अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बुशरा अंसारी का नाम न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर मुल्क में भी फेमस है। उनके चाहने वाले आपको दुनिया के हर कोने में मिलेंगे, यहाँ तक कि मैं भी बुशरा अंसारी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इनका शुमार पाकिस्तान की बड़ी एक्ट्रेसेस में होता है जिनको हुस्न कारकर्दगी का तमगा सितारा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। अब मिले भी क्यों ना। यूनिक स्टाइल, पॉजिटिव थिंकिंग, सक्सेसफुल कैरियर पाने के बाद बुशरा अंसारी का इस सितारे पे बराबर का हक था। आज की इस वीडियो में हम बुशरा अंसारी की कही हुई कुछ चटपटी बातें जानेंगे और उनकी ज़िंदगी से मुंसलिक कई सारे फैक्ट्स भी जानेंगे, तो आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और एपिक इन्फो को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप बर वक्त देख सकें। सितारा इम्तियाज़ के लिए नामजद होने वाली हर दिल अजीज़ फनकारा बुशरा अंसारी कहती हैं कि मुईन अख्तर और अनवर मकसूद, यहाँ तक कि मेरे वालिद को भी मेरे बाद तमगा हुस्न कारकर्दगी मिला तो मैं मजाक में अपने अब्बा से कहा करती थी कि अब्बा जी, अब तो मैं आपसे सीनियर हूँ। सितारा इम्तियाज़ 15 साल पहले ही मिल जाना था, लेकिन कोई बात नहीं, देर सवेर हो ही जाती है। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाली बुशरा अंसारी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि महविश हयात को तमगा इम्तियाज़ मिलने पर जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया गया उस पर अफसोस होता है। मैं जिस लीग से ताल्लुक़ रखती हूँ, हम किसी पर तनकीद नहीं करते। किसी को अवार्ड ठीक मिला या नहीं, ये मेरी राय है जो मेरे पास ही महफूज रहेगी। महविश हयात तो फिर बासलाहियत है। यहाँ तो फिल्म स्टार मीरा को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है। बुशरा अंसारी का लिखा हुआ ड्रामा ज़ेबाइश आजकल ऑन एयर है। इस हवाले से वो कहती हैं कि उन्हें इस ड्रामे का जहां अच्छा रिस्पांस मिल रहा है वहीं तनकीद भी सुनने को मिल रही है। ड्रामे में अपनी फैमिली के 5 लोग इकट्ठे कर लिए। उन्हें लगता है कि बाज़ औक़ात एक ही फैमिली से 5 लोगों का बासलाहियत होना ही मनफी पॉइंट बन जाता है। फ्रेंड्स, बुशरा अंसारी ने तनकीद करने वालों से ये सवाल किया कि क्या ज़ारा नूर अब्बास, अस्मा अब्बास और असद सिद्दीकी को मैंने प्रमोट किया? क्या उन्हें पहली बार मैंने चांस दिया? तनकीद करने वाले ये क्यों नहीं देखते कि ये तमाम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं और लोग उनकी सलाहियतों को भी मानते हैं। बुशरा अंसारी इकरा अजीज़ और यमुना जैदी की पुरसितार हैं, लेकिन कहती हैं कि ज़ारा नूर नौशी के किरदार के लिए मौजूद तरीन थी। ज़ारा की रग रग में अदाकारी है। बुशरा अंसारी कहती हैं कि अस्मा अब्बास को इस किरदार में लेने की वजह उनका डांस में माहिर होना है। ड्रामे में 2 अदद मुजरे दिखाना थे और अस्मा कमाल की डांसर हैं। हालांकि उन्होंने कहीं से सीखा नहीं है और हमने जो रक्स करवाना था ड्रामे में अस्मा से वो नहीं करवा सके क्योंकि पैमेरा की पॉलिसी आड़े आ गई थी, वरना तो ये किरदार सबा फैसल और रुबीना अशरफ बहुत ही अच्छा कर सकती थी। जब उनसे पूछा गया कि आप इतने तवील कैरियर के बाद भी आप अपने ड्रामे पर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती जो लुबना फरियाद नामी नाकद को आड़े हाथों ले लिया, इस पर बुशरा अंसारी ने कहा कि ये मैं मानती हूँ कि मुझे इस खातून को जवाब नहीं देना चाहिए था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सोशल मीडिया पर जवाब देने से ऐसे वबाल उठ जाएगा। बुशरा अंसारी कहती हैं कि उन्होंने अपने काम को कभी भी जॉब की तरह नहीं बनाया। उनके यहाँ काम की हुर्मत है। उनकी तरबियत ही ऐसी हुई है कि बस काम को इबादत समझकर करना है। बुशरा अंसारी ये भी मानती हैं कि बहुत सारे नए लिखने वालों को मौका नहीं मिलता। उनसे 10 गुना बासलाहियत लोग मौजूद हैं जो सामने नहीं आ सके। कमर्शियल टीवी के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो कहने लगी कि कमर्शियल टीवी की अच्छी बात यह है कि एक नौकरानी का किरदार अदा करने वाली भी 50,000 घर लेके जाती है। हम तो 8 दिन काम करते थे तो 800 रुपया मिलता था। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला तो 500 रुपये का इजाफा हो गया। सीधी सी बात है कि हम तो शोहरत और फ़न की खिदमत की खातिर काम करते थे। हमें पता होता कि हमारा टीवी पर ड्रामा आया तो हम मालूम नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे। पैसों से ज़्यादा हमेशा काम को अहमियत देते थे। बुशरा अंसारी ये भी मानती हैं कि उनके ड्रेसिंग स्टाइल पर भी तनकीद होती रहती है। उनके मुताबिक वो इस तनकीद को संजीदा नहीं लेती। अदाकारा कहती हैं कि मैं खूबसूरत हूँ तो क्यों ना खूबसूरत नज़र आऊँ। सारी जवानी मैंने स्लीवलेस पतलून और स्कर्ट्स पहने हैं, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, ना हमें कहीं तस्वीरें डालने की ज़रूरत थी। लोगों को पता ही नहीं होता था कि हम कहाँ से तिक्के खा रहे हैं और कहाँ से फ्रूट चाट। हमारी ज़िंदगी की प्राइवेसी का एहतराम किया जाता था। आंगन टेढ़ा में 27 साल की उम्र में मैंने बूढ़ी औरत का किरदार अदा किया।
جب میں جوان تھی تو بڈھی بننے سے نہیں ڈری، اب کیوں ڈروں؟ میں خوبصورت ہوں تو مجھے خوبصورت لگنا بھی چاہیے، یہ میرا حق ہے۔ بشریٰ انصاری مانتی ہیں کہ آج کا ڈرامہ شادی، طلاق اور افیئر سے باہر ہی نہیں نکل رہا، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے ڈرامے زیبائش میں پی ٹی وی کا رنگ نظر آتا ہے۔ ڈائیلاگز میں پی ٹی وی کے ڈراموں کی یاد دلائی جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے ڈرامے میں مجھے کسی وجہ سے طلاق ہوئی، لیکن اس طلاق کے گرد وہ ڈرامہ نہیں گھوم رہا، اس میں باقی کردار بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ میں نے تو اپنے ڈرامے کا نام بھی زیبائش رکھا۔ آج کل کے ڈراموں کے نام ہی عجیب ہیں، مجھے طلاق چاہیے، بیٹا نہیں بیٹی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے تو نام بھی سوچ سمجھ کر رکھا ہے۔ اب پڑھی لکھی لڑکیوں کو مار کھاتا دکھا رہے ہیں، ان کو ساس بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال رہی ہے۔ میں نے بھی ایسے 2 ڈرامے کیے ہیں جن میں ساس چڑیل ٹائپ بنی ہوئی ہے، لیکن ایک ڈرامے پر اڑ گئی کہ میں لڑکی کو دھکا دے کر دروازے سے باہر نہیں پھینکوں گی، ہاں اتنا کہہ دوں گی کہ گھر سے باہر چلی جاؤ۔ اب کیا کیا جائے کہ کمرشلز کا دور ہے، سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ مجھ جیسے اداکار تو اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں، لیکن ہر کوئی نہیں اڑ سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر چلانے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ ڈائریکٹر اقبال حسین کے ساتھ شادی کی خبروں میں کتنی صداقت ہے، تو انہوں نے اس کا جواب کچھ یوں دیا، بولی کہ ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم عوام میں جا کر رشتوں کا پیپا بجائیں، ہماری ذاتی زندگی ہماری ہے۔ میرے پہلے شوہر سے طلاق ہوئی ہے، اس بات کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ جہاں تک اقبال حسین کی بات ہے تو وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں۔ جب میری شادی کی خبریں آئیں تو افسوس ضرور ہوا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس کو جو کہنا ہے کہتا رہے، میں ایسی باتوں کی وضاحت کرنا پسند نہیں کرتی۔ کسی کی ذاتی زندگی میں کیا طوفان آتا ہے، کیوں وہ الگ ہوتا ہے یا دوسری تیسری شادی کرتا ہے، یہ جس پر گزر رہی ہوتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی کسی کے بارے میں بات کر دینا اچھی بات نہیں۔ آپ 6 ماہ سے کینیڈا میں تھی، اتنا لمبا عرصہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ ہم نے جب پوچھا تو بشریٰ انصاری نے کہا کہ وہ کورونا کی وجہ سے وہاں چلی گئی تھی، وہاں میری بیٹی بھی رہتی ہے۔ بشریٰ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے وہاں کام کروں گی، لیکن کورونا کی وجہ سے کچھ بھی نہ کر سکی۔ 6 ماہ پہلے زیبائش کی شوٹنگ ختم ہو گئی تھی، 6 ماہ سے فارغ بیٹھی ہوں۔ میں ایسی ہی ہوں، جب دل کرے کوئی پروجیکٹ سائن کر لیتی ہوں۔ میں الحمدللہ فارغ بیٹھنا بھی افورڈ کر سکتی ہوں، اس لیے اپنی مرضی اور شرائط کے مطابق کام کرنا پسند کرتی ہوں۔ فرینڈز، یہ تو تھی بشریٰ انصاری کی کہی ہوئی کچھ مزیدار باتیں، جو میں نے خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے کلیکٹ کر کے ویڈیو بنائی ہے۔ اگر میری محنت سے بنائی گئی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کر کے شیئر کریں۔ میں آپ سے جلد ہی ملتی ہوں کسی اور نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائی بائی۔